गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। मैं आज आपको हमारे जो भारत के गौरव है उनके बारे में बताऊंगी। हमारे गौरव थर्ड डॉक्टर विक्रम साराभाई डॉक्टर विक्रम साराभाई लग्न और समर्पण के प्रतीक थे। बच्चों, डॉक्टर जो साराभाई थे, विक्रम साराभाई थे, वो लगन में बहुत ज़्यादा मशहूर थे और समर्पण के भी प्रतीक थे। उनकी बचपन से ही गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। उनकी लगन इतनी थी कि वो गणित और विज्ञान में क्या थी, उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने ब्रह्मांड और सौर मंडल में के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले थे। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में देश को नई दिशा प्रदान की तथा इसके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए व्यापक प्रयास किए। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उनके प्रयासों से आज भारत अपने देश में बनाए गए अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। वे न केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, बल्कि उनकी रुचि कला, शिक्षा एवं समाज में भी थी। चर्चा कीजिए। तुम अपने जीवन में ऐसा क्या करना चाहोगे जिससे तुम्हारा परिवार और देश गौरवान्वित हो? तुम्हारी रुचि किस विषय को पढ़ने में अधिक है? तुम अपने जीवन में ऐसा क्या करना चाहोगे जिससे तुम्हारा परिवार देश गौरवान्वित हो? बच्चों, तुम न मान लो ना वैज्ञानिक बनना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो, देश की सेवा करने चाहते हो, तो उनके बारे में आपको बताना है। तुम्हारी रुचि मान लो किसी की चित्रकला में होती है, किसी की ड्राइंग में होती है, किसी की विज्ञान में होती है, किसी की गणित में होती है, किसी की खेल कूद में होती है। तो ये सारी आपको अपनी रुचि बतानी है। ऊर्जा का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं? ऊर्जा का उपयोग हम घरों में करते हैं, है ना, पानी में करते हैं। ठीक है। डॉक्टर, पहले तो हमने पढ़ा डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। बालक होमी को नींद बहुत कम आती थी। जो होमी जहांगीर भाभा थे बच्चों, उनको नींद क्या आती थी? बहुत कम आती थी। उनके माता पिता क्या थे? परेशान थे। चिकित्सकों को भी इसका कारण मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है। दरअसल यह बालक इतना तीक्ष्ण बुद्धि का है कि यह विचारों का प्रवाह उसके मस्तिष्क में निरंतर जारी रहता है। इसके बाद माता पिता ने उनका ध्यान विज्ञान की ओर आकर्षित किया। उनकी रुचि भौतिक शास्त्र में थी, किंतु पिता चाहते थे कि बेटा इंजीनियरिंग करे। इसलिए उन अपने उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उनकी रुचि तो किस में थी? भौतिक शास्त्र में थी, लेकिन पिताजी चाहते थे कि वो क्या बने? इंजीनियरिंग बने। तो अब उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राप्त की। बाद में उन्होंने कॉस्मिक किरणों के बाहरी इलेक्ट्रॉन कण मेसोन की खोज की। तो उन्होंने बाद में किसकी खोज की बच्चों? इलेक्ट्रॉन कण मेसोन, भारी कण होते हैं, कॉस्मिक किरणों का भारी कण होता है जिसका नाम मेसोन है, उनकी खोज की। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रथम निदेशक रहे। वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल की रिसर्च के प्रथम निदेशक रहे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में स्वदेशी साधनों के उपयोग पर ही जोर दिया। उन्होंने अपने जीवन में स्वदेशी साधनों के उपयोग पर क्या दिया? जोर दिया, जिससे कि परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने अप्सरा, साइरस, जेरलिना नाम के 3 परमाणु रिएक्टर की स्थापना की। उन्होंने 3 रिएक्टर परमाणु की स्थापना की, जिनका नाम क्या है? अप्सरा, साइरस, जेरलिना। उन्होंने अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया। उनके सम्मान में ट्रोम्बे का नाम भामा आणविक शोध रखा गया। उनके सम्मान में ट्रोम्बे का नाम क्या रखा गया? ट्रोम्बे का नाम क्या रखा गया? भामा आणविक शोध केंद्र रखा गया। सोचिए, बताइए, हम स्वदेशी साधनों का उपयोग पर क्यों बल देना चाहिए? अगर हम स्वदेशी साधनों का उपयोग करेंगे तो हमारे भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और हमारे भारत के लोगों को क्या मिलेगा?
रोजगार मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्वदेशी साधनों का ही उपयोग करना चाहिए। अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग में से क्या अभिप्राय है? अणुशक्ति का उपयोग अगर हम बिजली उत्पादन में घर भारत में करें तो उसका शांतिपूर्ण उपयोग होगा। अच्छे काम करने वालों को सम्मान देने हेतु विद्यालय, संस्था, मार्ग आदि के नाम उनके नाम पर रखे जाते हैं। अपने आसपास ऐसे कोई हम अपने आसपास ऐसे कोई क्षेत्र ढूंढेंगे जहाँ पर इनके नाम पर, जैसे महात्मा गांधी पार्क बनाया गया है ना, ये बातें हम जान सकते हैं। जीजाभाई शिवाजी का नाम आप सभी जानते हैं। उनके व्यक्तित्व और तेजस्वी चरित्र को बनाने का श्रेय उनकी माता जीजाबाई को है। तो जीजाबाई कौन थी? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई बहुत ही बुद्धिमती, धर्मपरायण, दृढ़ संकल्प, धर्म की मर्यादाओं पर स्वाभिमान अनुभव करने वाली तुलजा भवानी की भक्त नारी थी और शिवाजी के जन्म के समय वे शिवनेर किले में रहती थी और उनकी संतान वीर एवं स्वाभिमानी हो इसकी मंगल कामना करती थी। वे अपने पुत्र को तेजस्वी गुणवान बनाने के लिए रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी। शिवाजी के हृदय में अपनी संस्कृति का स्वाभिमान जगाया, उसमें वीरोचित उत्साह बढ़ाया। कोंडाला का किला जीतने में शिवाजी को प्रेरणा अपनी माता से ही प्राप्त हुई। बालक को देशभक्त बनाने की शिक्षा हमें माता जीजाबाई के जीवन से मिलती है। उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा देश के सम्मान की रक्षार्थ बड़े से बड़े खतरे को चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। विपत्ति के समय शांति से विचार एवं त्रुटिहीन योजना बनाने का गुण भी शिवाजी ने माता जीजाबाई से सीखा था। तो बच्चों, जीजाबाई थी जो शिवाजी की माँ थी। उन्होंने अपने बच्चे को कर्तव्यनिष्ठ, देश की सेवा करने वाला और कठिनाइयों से सामना करने वाला बनाया और मर्यादा और स्वाभिमान अनुभव करवाया। धर्मपरायण, दृढ़ संकल्प, धर्म की रक्षा, मर्यादाओं पर स्वाभिमान अनुभव करने के लिए प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? शिवाजी की माता जीजाबाई से मिलती है, जिन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को देश की सेवा करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनाया, धर्मपरायण बनाया। तो बच्चों, ये हमने जीजाबाई के बारे में पढ़ा। अब सोचिए और बताइए, आपके घर में आपको कौन कौन कहानी सुनाते हैं? यदि किसी ने घर पर महापुरुष या वैज्ञानिक की कहानी सुनी हो तो वह कहानी कक्षा में सबको सुना सकते हैं। जैसे बच्चों, आपने कोई भी कहानी अपने माता पिता से सुनी है तो आप कक्षा में बच्चों के सामने या टीचर्स के सामने उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो। शिवाजी की प्रेरणा स्रोत उनकी माता जी थी। आपके जीवन की प्रेरणा स्रोत, हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत हमारे पापा भी हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं, दादी, नाना नानी, मामा मामी, कोई भी हो सकता है। तो उनके बारे में हम बता सकते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? बच्चों, आप बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो या एक राजनेता बनना चाहते हो, तो उनके बारे में आप लिख सकते हो। इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बनने के लिए। जिस प्रकार जीजाबाई ने शिवाजी को योजना बनाना सिखाया, आप अपने शिक्षक की सहायता से अपनी पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई के लिए भी आप योजना बना सकते हो। आप टाइम टेबल बना सकते हो कि आपको किस तरीके से कैसे पढ़ना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब बच्चों हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही प्रतिभावान छात्र थे। उनका परिवार मूलतः नागवंश से संबंधित था, परंतु कालांतर से महार जाति के नाम से जाने जाने लगा। उनका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी है। एक अछूत रूप से पहचाने जाने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण बालक भीमराव को बचपन से ही अनेक लांछना और अपमान सहना पड़ा। इसलिए उनमें बचपन से ही अन्याय और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो गई। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा विद्यालय से पूर्ण कर आगे की पढ़ाई हेतु वे बम्बई गए।
वहाँ कमरा इतना छोटा था कि पिता पुत्र दोनों एक साथ रहते थे और एक साथ सोते थे। वहाँ कमरा इतना छोटा था कि पिता पुत्र दोनों एक साथ तो भी नहीं रह सकते थे। भीमराव दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते थे। बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति मिलने से वे अमेरिका रहने गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद उन्होंने संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्षता में ही देश का संविधान निर्मित हुआ। उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ? देश का संविधान निर्मित हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में आपने क्या सीखा? हमने भीमराव अंबेडकर के जीवन से क्या सीखा बच्चों? कि हमें देश की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए और कोई भी कठिनाइयाँ आए उनसे बचना चाहिए। क्या हमें अन्याय देखकर चुप रहना चाहिए? नहीं, हमें अन्याय देखकर बिल्कुल भी चुप नहीं रहना चाहिए। आप किसी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध किस प्रकार से कर सकते हैं? हम उसकी सूचना हम पुलिस को देंगे और ऐसे अन्याय होने पर हम उनका सामना करेंगे और उनकी चर्चा करेंगे। पुस्तकालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवनी की पुस्तक में से उनके द्वारा चलाए गए किस आंदोलन के बारे में लिखा है? तो हम पुस्तकालय में इस तरीके की किताबों के बारे में पढ़ेंगे। यह भी कीजिए, आपके विद्यालय में किसी के प्रति यदि किसी भी आधार पर भेदभाव होता है तो आप प्रधानाध्यापक जी को बताइए। हाँ बच्चों, कि जब भी कोई ऐसा भेदभाव हो तो हमें हमारे टीचर्स को, प्रधानाध्यापक को बताना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि सभी को एक समान समानता मिलनी चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनके बारे में एनी बेसेंट ने बड़े भावपूर्ण शब्दों से कहा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के मध्य केवल मालवीय जी महाराज ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हैं। कि विभिन्न मतों के मध्य केवल मालवीय जी महाराज ही क्या है? भारतीय एकता की मूर्ति के बिन खड़े हैं। वे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। वे जन्मजात कवि थे। उनका कवि नाम मकरंद था। कवि नाम क्या था उनका? मकरंद। उनके मन में एक ज्वाला जलती रहती थी, एक ऐसी शिक्षा पद्धति और शिक्षा संस्थान भारत में स्थापित हो जाए जहां भारतीय संस्कृति उचित सम्मान पाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक संकल्प किया कि वाराणसी में एक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में अपनी योजना बताई। उन्होंने मकर संक्रांति के पावन दिन बनारस के तत्कालीन राजा से वह भूमि दान में प्राप्त कर ली जहां आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। फिर क्या था? मालवीय जी ने दान इकट्ठा करना प्रारंभ किया और वे जहां भी जाते अपनी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना लोगों के सामने रखते, वहां उनको अपार धनराशि मिलती। धीरे धीरे उनकी झोली भरनी आरंभ हो गई और मालवीय जी ने हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम के पास भी गए और वहां से उदारतापूर्ण दान प्राप्त किया। सारे देश का दौरा करके उन्होंने लगभग 64 लाख रुपए इकट्ठे किए। गांधी जी ने कहा था कि मांगने की कला तो मैंने अपने बड़े भाई मालवीय जी से ही सीखी है। वे उच्च कोटि के देशभक्त थे और संस्कृति में निष्ठा रखने वाले थे। वे वास्तव में क्रांतिकारी नेता सिद्ध हुए। उन्होंने भारत की आत्मा को जगा दिया। उनका विचार था कि जब तक शिक्षा में राष्ट्रीयता का समावेश नहीं होगा हम गुलाम ही रहेंगे। यदि उनको राष्ट्र का शिक्षक कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। पता कीजिए और बताइए, आपके गांव और शहर में कौन कौन से लोग हैं जो सार्वजनिक कार्यों के लिए दिन रात लगे रहते हैं और धन संग्रह करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सार्वजनिक कार्यों के लिए दिन रात लगे रहते हैं और धन इकट्ठा करते हैं। मालवीय जी के कार्य में किसने सहयोग किया? एक तो किसने सहयोग किया था? किसने सहयोग किया था? बताओ बच्चों। मुस्लिम शासक निजाम ने किया था और एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए वहाँ बनारस के तत्कालीन राजा ने उनको भूमि दान दी थी। इस प्रकार उन्होंने 64 लाख रुपए इकट्ठे किए और अपनी योजना प्रारंभ की। क्या आपके विद्यालय में विकास समिति बनी हुई है? इसमें कौन कौन योगदान देते हैं? हाँ, हमारे विद्यालय में क्या बनी हुई है? विकास समिति बनी है जो हमारे
हमारे विद्यालय के ट्रस्टी क्या करते हैं, उसमें योगदान करते हैं और स्कूल को अच्छे से संचालन करते हैं, कोई भी कमी हो उनको दूर करते हैं। हमने सीखा डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में स्वदेशी उपग्रह भेजे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु विज्ञान में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत का संविधान निर्मित हुआ। जीजाबाई ने शिवाजी को एक महान योद्धा बनाया। जानो और समझा बताइए, मालवीय जी ने जिस विद्यालय की स्थापना की उसका नाम क्या था? मालवीय जी ने जिस विद्यालय की स्थापना की थी बच्चों, उस विद्यालय का नाम क्या था? क्या था उस विद्यालय का नाम? हिंदू विश्वविद्यालय था। क्या था? हिंदू विश्वविद्यालय, जो बनारस में बनाया था। हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। तो बच्चों आज हमने हमारे जो महान पुरुष हैं उनके बारे में पढ़ा। हमारे जो गौरव है, जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई, भीमराव अंबेडकर, होमी जहांगीर भाभा, जीजाबाई, इन सब के बारे में पढ़ा। तो बच्चों इनके संबंधित जो क्वेश्चन है आप घर पे करना। धन्यवाद।